नाविशी को दो बातें महत्वपूर्ण हैं। प्रवक्ता तो खैर वही कहते हैं, वो अपना बचाव करते हैं, पार्टी का स्वाभाविक है, उनका दायित्व भी वही है। एक मैं अखिलेश जी के दो वीडियो देख रहा था कुछ वक्त पहले का। उनका एक वीडियो था कि ये पीडीए जो है ये इंडिया को मजबूत करने के लिए बना है, ये कंसेप्ट, ये रणनीति, ये इंडिया अलायंस को मजबूती देगा। अभी 15 दिन पहले का उनका 10 दिन पहले का एक वीडियो देख रहा हूं जिसमें वो कह रहे हैं ये पीडीए ही कांग्रेस को हराएगा। क्या? इंडिया को मजबूती देते देते वो कांग्रेस को हराने का औजार बन गया। और दोनों बढ़िया कह रहे हैं ये लोकतंत्र है आंतरिक। क्या? अगर इसको लोकतंत्र कहते हैं तो लोकतंत्र की परिभाषा पर दोबारा विचार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, एक विषय। और दूसरा एक प्रश्न बार बार आता है राजभर का, अजित पवार का, इसका उसका। जो कोरोना से उठा हो मरीज, क्या जिसके फेफड़े कमजोर हो, उसे डॉक्टर कुछ चीजें खाने के लिए मना करते हैं ना, मूंग की दाल की खिचड़ी अलाउ करते हैं। वो कहे कि भैया तो मोतीचूर के लड्डू दबा रहे हैं, तब उनसे नहीं बोलते हो। अरे आप भी भैया जैसे हो जाओ, आप भी मोतीचूर के लड्डू हजम कर लेना। लेकिन अभी खा लोगे तो क्या हाल होगा? नहीं नावेशी को कांग्रेस भाजपा हो जाए, कांग्रेस भाजपा हो जाए। जब कांग्रेस भाजपा थी, हिंदी भी जी भूल गए उस बात को, जब कांग्रेस 300-400 सीटों के बीच में डोलती थी लोकसभा में, तो उससे कौन कुछ पूछता था? कोई नहीं पूछता था। वो पत्थर हजम पार्टी थी, उसकी इम्यूनिटी इतनी जोरदार थी। लेकिन अब तो कोरोना के बाद की पार्टी है, 40-44 सीटों की नहीं। अब वो कह रहे कि हम भी दाल मखनी खाएंगे, हम कह रहे वो मूंग की दाल ले लो। नावेशी को ये बात समझ नहीं आ रही मेरे। बिल्कुल, आपने वो बात कह दी जो मैं कहना चाह रहा था। ये बात बिल्कुल सही है। पहले मैं समाजवादी पार्टी के मित्र की बात का जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने एक बात बिल्कुल सही कही, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि इंडिया गठबंधन में सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, बहुत देश के बड़े बड़े दल हैं, इसलिए वो साथ में गए थे या गए हैं। ये बात उनकी सही है, लेकिन एक बात उनको मानना पड़ेगी भाई, मैं तमिलनाडु और उसकी कर्नाटक की बात नहीं कर रहा, मैं उत्तर प्रदेश में गठबंधन इंडिया का मतलब है मुलायम सिंह की पार्टी और सोनिया गांधी की पार्टी। उत्तर प्रदेश में कोई है ही नहीं। देखिए, रालोद सपा के साथ में पहले से है, बसपा ने मना कर दिया है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ में सिर्फ कांग्रेस है, और कांग्रेस के साथ आपको सामंजस्य बनाना है, कांग्रेस के साथ समझौता करना है, या कांग्रेस को आपके साथ समझौता करना है। तो ये कहना गलत है कि बहुत सारे दलों से आपका क्या मतलब। आप जब बैठे थे तो इस परिवेश में बैठे होंगे कि मेन लड़ाई भाजपा से आपको उत्तर प्रदेश में लड़नी है, और उत्तर प्रदेश में एक ही दल है जो इंडिया गठबंधन में, एक समाजवादी पार्टी और दूसरा कांग्रेस। इनके साथ अगर आपकी विचारधारा बिल्कुल विपरीत है तो आपको पहले सोचना चाहिए था, पहली चीज। दूसरी चीज, मनीष जी ने बहुत अच्छी बात कही और इस बात से मैं भी सहमत हूं कि ये राजनीति का एक विकृत चेहरा है, एक खराब और बदसूरत चेहरा है कि एक दूसरे को गाली देते हैं, बाद में साथ में आ जाते हैं, साथ में लड़ते हैं और साथ में वोट मांगते हैं। ये बात सही है, लेकिन वही जवाब जो आपने कहा यही मेरे मन में भी था। मैं उस बात को दोहरा रहा हूं कि भाई बड़ा नाजुक वक्त है, आप बहुत कमजोर हो, भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है। ये अखिलेश यादव जी ने और इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं ने कहा है कि उनकी बहुत बड़ा कैनवास है, बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ा जनाधार है, और बहुत अच्छे तरीके से ये चुनाव लड़ते हैं और ये स्थापित है इस वक्त। इनसे लड़ना आपका बड़ा नाजुक वक्त है और आपको बहुत सारे समझौते करने ये आपके सब नेता कह चुके हैं। उसके बाद वही कोरोना से उठने के बाद में आप कुश्ती कहां लड़ने लगोगे? अभी आपको धीरे धीरे जो एक पहलवान जिस तरह से दंड लगा रहा है, पहलवान जिस तरह से कुश्ती लड़ रहा है, वैसे अभी आपको संभालना है, अपने को मजबूत करना है, फल खाना है, फ्रूट खाना है और परहेज करना और फिर लड़ना है। उनका लड़ना चल जाएगा क्योंकि वो स्थापित है। ठीक है, वो गलत बात है, उस बात को स्वीकार नहीं करना है। मगज के लड्डू, ठीक है, मगज के लड्डू और निशास्ते के लड्डू खाने पड़ेंगे एक सेर दूध के साथ सुबह नाश्ते में, तब जाके शरीर में थोड़ी ऊर्जा आएगी। भैया काफी कमजोरी आ गई। कपिल भाई, आपकी पार्टी, ऐसे कुछ दिन पहले बहस हो रही, तो आपकी पार्टी के एक वरिष्ठ प्रवक्ता थे हमारे साथ, तो उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने एक नई अद्भुत बात कही। वो बात मुझे बड़ी तर्कपूर्ण लगी, होगा नहीं होगा वो तो भगवान जाने। उन्होंने कांग्रेस से पूछा, मनीष भाई आप भी सुन लो, आप क्योंकि उनके बाद आप ही फंसाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को हम उत्तर प्रदेश में
मान लीजिए 20 सीट दे, 15 सीट दे लड़ने के लिए, बोले देंगे तो बांटेंगे तो हम ही। पहली बात तो उन्होंने ये क्लियर किया कि बांटेंगे हम उत्तर प्रदेश में। तो बोले कांग्रेस को यह बताना पड़ेगा कि देश के किस राज्य में वो हमको इसके बदले में 15 सीटें देंगे। कपिल जी, ये बात बहुत मारक है मित्र। क्या सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे और घाव करें गंभीर। क्या अब कांग्रेस से आप 15 सीटें मांगो, वो मध्य प्रदेश में आपको विधानसभा में 4 नहीं दे पाए और आप लोकसभा की 15 मांगोगे? क्योंकि वो हमसे कह रहे थे कि अग्निहोत्री साहब गिव एंड टेक का मामला है। हमारे तो अध्यक्ष जी ने हम लोगों को कह दिया कि गिव एंड टेक होगा जब बात होगी, इस हाथ दो उस हाथ लो। कपिल जी, अमिताभ जी, बहुत स्पष्ट चीज है। जब गठबंधन होता है तो एक हाथ देना भी पड़ता है, दूसरे हाथ से लेना भी पड़ता है। गठबंधन तभी चलता भी है। कुछ तो फार्मूला सेट होगा ना जी, कुछ तो फार्मूला सेट होगा ना टीम इंडिया में कि कैसे क्या कोई हम लोग चुनाव लड़ेंगे, कौन कहां किस स्थिति में, रिपोर्ट कार्ड भी होगा और वर्तमान से ही परिस्थितियां का निर्माण होगा। इतिहास में क्या था और क्या नहीं था उससे थोड़ी ना होना। भारतीय जनता पार्टी तो स्कूटर पार्टी थी, क्या आज वो स्कूटर पार्टी की हैसियत में है? आंख खोल करके टीम इंडिया चल रही है, ऐसा नहीं। हाँ, ये जरूर है कि 5 राज्य हैं चुनाव में, तो निश्चित तौर पे जब हम एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ रहे हैं तो पूरी ताकत से लड़ेंगे। जितनी ताकत से भाजपा से लड़ेंगे उतनी ताकत से हम कांग्रेस से भी लड़ेंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। भाई, बेहतर परिस्थिति तो यह होती कि इस भले सेंट्रल के लिए हुआ था, हम आप बैठे थे तो जो सीटों का तालमेल हो जाता तो मेरे ख्याल से यह स्थिति नहीं बनती। लेकिन जब हम लोगों ने तय कर लिया कि वो केंद्र के लिए है, राज्य के लिए नहीं है, तो एक दूसरे की विचारधारा, नीतियों पर प्रहार तो होंगे, बड़े स्वाभाविक से हैं। और जनता भी तैयार बैठी हुई, जनता भी तैयार है। बिल्कुल ठीक है। और जनता को तेल मालिश जो है वो भाजपा ने ही सिखाया है। एक तरफ कहती है कि पीडीपी पाकिस्तान परस्त पार्टी है, दूसरी बात तरफ 3 साल सत्ता की मलाई चाटती है और चौथे वर्ष में तलाक दे देती है जी। तो आपके सामने प्रधानमंत्री जी आज क्या कहते हैं, कल क्या होता है, वो तो संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं ना। ठीक है कपीश बाबू, सारी बातें ठीक, जितनी आप बताते वो सब मेरे दिमाग में रहती, लेकिन मैं फिर एक बुनियादी व्यवहारिक बात कह दूं। ठीक, जब फेफड़े कमजोर हो तो धूम्रपान की जिद नहीं करनी चाहिए। बोले पड़ोसी भी तो पी रहा है, अरे आप गिर पड़ोगे भैया, अच्छे बुरे एक बहस में मत पड़ो ना। इंदिरा गांधी थी तो कांग्रेस तो कोई अच्छे, एक मिनट रुकिए, कोई अच्छे बुरे एक बहस में नहीं पड़ता था। जो इंदिरा गांधी कर दे वो इस देश को मान्य होता था। 371 सीट जीत के आती थी, राजीव गांधी 415 जीत के आए, लेकिन 44 में वो रंगबाजी नहीं चलेगी। यही तो समस्या, यही तो कहा जा रहा है भाई। हम तुलना नहीं, अभी जवाब में हम हिंदी में सब बातेंगे, तुलना किससे करना चाहते हैं? अपने समकक्ष से जो तुलना होगी ना। लोकतंत्र में जनता करती है दवाई। ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात। फेफड़ा किसी का कमजोर होने में समय नहीं लगता है। ठीक है, ठीक है। कपीश बाबू, जनता ही करती ना। 14, 17, 19, 22 उत्तर प्रदेश में 4 चुनाव हो लिए। ठीक, मैं पंचायत और उसमें गए नहीं, अभी 4 बड़े चुनाव हो लिए, लोकसभा, विधानसभा के। ठीक, जनता ने फैसला सुनाया, रिपोर्ट कार्ड आपने भी देखा, हमने भी देखा, इसलिए ताकि सनद 15 साल तक उत्तर प्रदेश से महरूम रही है। ठीक, भारतीय जनता पार्टी। आप 15 साल वनवास के लिए तैयार हैं, अच्छी बात है। मुख्यमंत्री चेहरा सामने था। ठीक कपीश जी, अच्छी बात है। समाजवादी पार्टी अगर 15 साल का इंतजार करने के 15 साल वो बाहर रहे, हम भी 15 साल तो रहेंगे पहले बाहर, तो मेरी उसको भी शुभकामनाएं। आप 15 नहीं 20 साल बाहर रहिए, ईश्वर आपको इतना धैर्य दे। और देखिए, इंडिया साइनिंग के बाद केंद्र से भी 20 साल रहे, कोई दिक्कत नहीं। मनीष हिंदवी साहब, मसला वही जो मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने कहा कि भाई उत्तर प्रदेश में जितनी सीटें कांग्रेस चाहे
हम दे सकते हैं उसको लड़ने के लिए, लेकिन उतनी ही लोकसभा सीटें उसको भारत में हमको देनी होंगी उन राज्यों में जो हिंदी भाषी राज्य हैं। क्योंकि अब सपा को तमिलनाडु में सीट कर लेके भी क्या करेंगे मनीष जिंदवी जी? ऐसा है अमिताभ जी की सीटें चैनल पर तो तय नहीं होंगी, जिसने ये कहा वो जाने उसने वो क्यों कहा जी। सीटें तो तय होंगी बैठकों में, जब सारे वरिष्ठ लोग बैठेंगे और वो तय करेंगे। वो यहाँ तो तय नहीं हो पाएगी कि हम बैठकर तय कर देंगे वो 15 में यहाँ मानेंगे तो 15 इनको वहां दे देंगे, या इसके बदले ये होगा या उसके बदले वो होगा। ये कोई ऐसी नियत तो है नहीं, या नियम है जो होगा वो वरिष्ठ लोग बैठेंगे और बैठकर तय करेंगे। देखिए गठबंधन एक हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, हैरेट डोमर मॉडल, उसमें नाइफ एज बैलेंस होता है, चाकूधार संतुलन उसको कहते हैं। तो वो चाहे हमारा हो और चाहे भाजपा का हो, ये सब चाकूधार संतुलन है। जैसे जेजेपी है वहां हरियाणा में, अब वह हरियाणा में इनके साथ है और राजस्थान में इनके खिलाफ लड़ रही है। तो ये गठबंधन के लिए ये सब कहना बहुत, जैसे शिवसेना इनके साथ लंबे समय तक रही, अब अलग हो गई। तो गठबंधन किसी का हो, हमारा हो इनका हो, उसके लिए इस तरह की बातें नहीं कही जा सकती। लेकिन सियासत है, हर आदमी अपनी सियासत करता है। तो गठबंधन जब करता है तो पार्टियों का विलय नहीं करता, पार्टियों की विचारधारा हमेशा अपनी एक इंडिपेंडेंट रहती है, उसके कार्यकर्ता वो रहते हैं और पार्टियों का अपना एक वजूद रहता है जी। जो आप सीटों की बात कर रहे हैं, मैंने कहा नहीं, वो बहुत संवेदनशील मसला है और वो बहुत सोच विचार कर ही तय होगा। मनीष बाबू, हमारे बहुत आदरणीय ओपी सिंह साहब एक बात कह रहे थे, तो आदर के साथ एक बात बताना चाहूंगा कि देखिए सत्ता है, 10 साल आप सत्ता से बाहर रहे। अभी इसी उत्तर प्रदेश में 2012 में आपको 48 सीटें मिली थी और मात्र 16% वोट मिले थे, मात्र 16% वोट मिले थे। सियासत है, बदलती है, जनता जब चाहती जिसको आसमान पे बैठाती, जिसको चाहती नीचे ले आती है। जनता से बड़ा कोई नहीं है। अहंकार की कोई जगह है नहीं मनीष भाई, ठीक है। ये बात तो प्राणियों में सद्भाव और धर्म की जय हो की तरह, इसको क्या कहना, बार बार जनता ही फैसला करती, जनता सर्वोच्च, एवरीबॉडी नोज। खैर इस बहस में नहीं जा रहा। मनीष जी ने जो बातें कही और कभी के भाई टीवी पर तय नहीं होंगी, मैं उनकी बात से 100% नहीं 1000% संतुष्ट हूं, सहमत हूं। ठीक योग्य व्यक्ति हैं मनीष बाबू। कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में तो मैं उनसे बाद में मिला, पहले तो मैं उनसे एक योग्य टिप्पणीकार के रूप में परिचित था। ये बात अखिलेश यादव को बताते, उन्होंने हमको बताया टीवी पे आके, जब सारा सज रहा तो हमको बहस करनी पड़ी। नहीं, हम थोड़े नहीं जान रहे थे कमलनाथ ने कितने बजे रात में उनको फोन किया और क्या बोले, और वो क्या बोले कमलनाथ से, और दिग्विजय ने क्या कहा, और रात में 1 बजे तक कौन बैठा ले रहा, क्या तू में हुई, ये अखिलेश जी ने बताया, तब ना बहस हो रही है मित्र। ठीकरा फोड़ने से पहले तथ्य तो जांच लिया करो यार। नहीं, एक मिनट का बीच, अभी बीच में नहीं ना, ये तो जान लिया करो। और उन्होंने घूम घूम के मुनादी बजाई कि ये दम्भी लोग हैं, हमको पता होता धोखेबाज हैं, हम जाते नहीं, 1 बजे तक बैठा ले रखा, हम सारे इतने कागज लेके गए। भाई साहब, ये किसने बोला? ये कपिल श्रीवास्तव ने तो नहीं बोला। ये जब अखिलेश यादव जैसा नेता बोलेगा तो 100 दफे चर्चा होगी। कांग्रेस को अच्छी लगे तो, खराब लगे तो, बहुत खराब लगे तो भी होगी। सीटों के बंटवारे पर चैनल पर ही होगी, नहीं तो इंडिया में सबको समझा लीजिए कि मान अपमान की घटनाओं को मन में रखेंगे, समझा लीजिए। अमिताभ की सियासत के तरीके कोई दिक्कत ही नहीं, इसलिए सारा ठीकरा मीडिया के ऊपर मत फोड़ा करो। ये टैक्टिस पुरानी हो गई, हर बार नहीं चलेगी। नेता हमारे पास आके रोते हैं, नहीं सुने उनकी बात, नहीं सुने उनकी बात। जब अगर अखिलेश जी ने हमसे आके कहा कि भाई कांग्रेस ने हमारे साथ धोखा किया, तो नहीं बोलेंगे। यहाँ पर बैठकर तय नहीं होगा। ये कौन कह रहा तय करो यार? मैं ये कतई नहीं कह रहा, आपके ऊपर ठीकरा भी नहीं फोड़ रहा। कौन कह रहा तय करो मित्र? कह रहा हूँ कि ये संवेदनशील मसला है, ये बड़ा मसला है, ये बैठ के बैठक में तय होगा। जैसे आदरणीय ओपी सिंह जी बैठे हैं, क्या ये यहाँ बता देंगे कि कौन सी सीट से कौन लड़ेगा? ठीक है मनीष बाबू, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। ये बातें जो करते हैं ना, अभी भाजपा में अनुप्रिया पटेल कोई तीखा बयान दे तो भाजपा ये बोले तो उसका कोई अर्थ नहीं ना कि ये बयानों पर हम आपस में टिप्पणी कर बात कर लेंगे। तो उनको समझाते कि वो आपस में बात करती, सवाल तो उठेगा ना। और मीडिया में बोला जाएगा तो मीडिया ही पूछेगा, नहीं वो बोलने हमारे पास किस लिए आए? बोलने भी तो नेता इसीलिए आता अपना दुख जताने। अखिलेश जी अपना दुख बताने क्यों आए?
कि ये चालू पार्टी है, धोखेबाज पार्टी है, हमारे साथ धोखा किया। फिर उनने पूरा डिटेल बताया कैसे धोखा किया, किसने कितने बजे रात में टेलीफोन किया। अब बोले ये वही कमलनाथ हैं जो अहमद पटेल के साथ हमारे पास आए थे चिट्ठी मांगने। ये सब किसने बताया? हम लोग तो वहां थे नहीं, अखिलेश जी ने बताया ना, लोकतंत्र को मजबूत करते हुए। हाँ, वो आप लोग मजबूत करो लोकतंत्र तो अच्छा, और हम जरा सा लोकतंत्र में पानी डाल दें मजबूती के लिए तो नाराज हो जाते हो, कहते लो आप टीवी पे बात करोगे।